All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued the chapter of marketing mix promotion. और हमने लास्ट क्लास में ब्रांड और ब्रांडिंग से रिलेटेड बहुत डिटेल में सारी चीजें अंडरस्टैंड की। और सबसे आखिरी में हमने ब्रांड से रिलेटेड तीन डेफिनेशंस अंडरस्टैंड की। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड एक्सटेंशन एंड ब्रांड इमेज। आज हम प्रमोशन के चैप्टर को कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, पैकेजिंग। पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस अगर कोई समझना चाहे, पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस, पैकेजिंग क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, सर हाउ इंपॉर्टेंट इज पैकेजिंग, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। यहां हमारे पास एएस लेवल पे सिलेबस में पैकेजिंग को प्रमोशन का एक पार्ट बनाया गया है। हम प्रमोशन के चैप्टर में पैकेजिंग को पढ़ रहे हैं, राइट? इसका मतलब यह कि पैकेजिंग इज मेड वन पार्ट ऑफ प्रमोशन विच इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, और इस प्रमोशन में हम एक चीज पढ़ रहे हैं, पैकेज। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बिजनेस थियोरिस्ट ने बाकायदा पैकेजिंग को एक अलग पी कंसिडर किया है, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम पैकेज, अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन, पैकेजिंग एज अ सेपरेट पी। दैट मीन्स 5 पीस। तो सर बहुत सारे बिजनेस रिसर्चर्स ने पैकेजिंग को एक अलग सेपरेट पी कंसिडर किया, द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। और मैंने टोटल अपनी लाइफ में 7 पीस पढ़े हैं मार्केटिंग मिक्स के, और वन ऑफ देम वाज पैकेजिंग एज वेल। तो फिफ्थ वाज द पैकेजिंग। तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस के साथ मार्केटिंग मिक्स का फिफ्थ एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। तो सवाल ये आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर व्हाट इज पैकेजिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पैकेजिंग? तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड प्रिपेयरिंग a product's container or wrapper for protection, distribution, storage, and sale. It protects goods from damage, spoilage, and theft. Getting the packaging right is very important. तो अब आप देखो, पैकेजिंग है ना, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस। किस चीज का सर? प्रोडक्ट के कंटेनर को या प्रोडक्ट के रैपर को डिजाइन करके प्रोड्यूस करने का। प्रोडक्ट के कंटेनर को या प्रोडक्ट के रैपर को डिजाइन करके प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम पैकेजिंग कहते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, पैकेजिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट के कंटेनर को या उस प्रोडक्ट के रैपर को डिजाइन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। तो किसी भी, अगर हम प्रोडक्ट की एग्जाम्पल अज्यूम करें, किसी भी प्रोडक्ट की हम इस वक्त एग्जाम्पल अज्यूम करें, लेट सपोज हम स्ट्रीट साइड मौजूद, रोड साइड मौजूद, स्ट्रीट एंड पे
एक जनरल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर, राइट, एक सुपरमार्केट, एक 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 लेट्स सपोज टक शॉप पे हम चले गए, ठीक है, और वहां पर हमारे सामने कुकीज पड़े हुए हैं, बिस्किट्स, चिप्स पड़े हुए हैं, राइट, हमारे पास चॉकलेट्स मौजूद है वहां पे, हमारे पास आइसक्रीम्स मौजूद हैं। आप नोट करें, फोकस करें, सर वो सारे प्रोडक्ट रैपर में मौजूद हैं। रैपर इज अ कंटेनर, रैपर इज अ कंटेनर, रैपर एंड दे आर पैकेजिंग। सर वो पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग, कोई प्रोडक्ट क्यों कंटेनर में मौजूद है, कोई प्रोडक्ट क्यों रैपर में मौजूद है, सर सबसे प्राइमरी मकसद है पैकेजिंग का, टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देना, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। सिर्फ सोचें, जस्ट इमेजिन, आप दुकान पे गए, वहां लेस पड़े हुए खुले, बगैर थैली के, बगैर रैपर के। आपने फ्रिज खोला, आइसक्रीम्स पड़ी हुई हैं बगैर रैपर के। आपने फ्रिज खोला, चॉकलेट्स मौजूद हैं, सर बगैर रैपर के मौजूद हैं। क्या होगा सर, सुन लीजिएगा, those products, because they contain food element, would might when exposed to the environment, could uh, capture bacteria that could affect the health, right? तो कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम करेगा उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी, ठीक है ना। दैट प्रोडक्ट माइट गेट रॉट, वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है सर, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो उस पे डस्ट, धूल, मिट्टी, सब चीजें आके लग सकती है। तो सर प्रोडक्ट को पैकेजिंग की प्राइमरी जरूरत प्रोटेक्शन की वजह से। इसके अलावा और भी रीजन है, स्पॉइलेज ना हो, प्रोडक्ट डू नॉट गेट स्पिल। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सोचे जरा, हम मार्केट में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल निकालते हैं। अब बॉटल प्लास्टिक की होती है आमतौर पे, और या फिर ग्लास की बॉटल होती है, या फिर कैन होता है, हाँ, या फिर कैन होता है, राइट। सॉफ्ट ड्रिंक इन तीन चीज में आती है, ये तीन चीजों में सॉफ्ट ड्रिंक हमें मिलती है, प्लास्टिक की बॉटल्स में, ग्लास की बॉटल्स में, और कैन में मिलती है, राइट। समझिएगा इस बात को, जस्ट इमेजिन, सोचो जरा, पेप्सी इस ग्लास और प्लास्टिक बॉटल के बजाय थैली में आ रही होती, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, ये पानी, डिफरेंट मिनरल वाटर्स, अगर ये हमारे पास सोचे जरा थैली में आ रहा होता, तो सर स्पिल, स्पॉइलेज का खतरा था, राइट, स्पॉइलेज का प्रॉब्लम था। तो प्रोडक्ट अगर खुला आ रहा होता तो चोरी का भी डर होता कि प्रोडक्ट कोई चोरी ना कर ले। तो इसलिए प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे पैकेजिंग में डाल के रखते हैं या पैकेजिंग में भेजते हैं। ये एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, पैकेजिंग एक और भी वजह से यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ इजीनेस इन ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग हमारे लिए एक काम और भी आसान कर देता है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन आसान कर देता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, गेटिंग द राइट पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, या गेटिंग द पैकेजिंग राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप अपने इर्द गिर्द अगर नोट करोगे तो आपको हर प्रोडक्ट जो है ना, वो सेम कंटेनर में नजर नहीं आएगा, या सेम टाइप के कंटेनर में नजर नहीं आएगा। सबके कंटेनर्स डिफरेंट होंगे, एवरी कंटेनर विल बी डिफरेंट। सर मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड करना, मोबाइल, सेल फोन, उसका
कंटेनर आपको अलग नजर आएगा, पिज्जा का कंटेनर आपको अलग नजर आएगा, फ्रेंच फ्राइज का कंटेनर आपको अलग नजर आएगा, डिफरेंट। शूज का कंटेनर आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा, जूस का कंटेनर आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मिलेगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू गेट देयर पैकेजिंग राइट। अब सर पैकेजिंग में हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि दिस इज राइट नाउ बियॉन्ड योर सिलेबस, राइट नाउ दिस इज बियॉन्ड योर सिलेबस। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और पैकेजिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि सर पैकेजिंग की 3 लेवल्स हैं। पहला प्राइमरी पैकेज, दूसरा सेकेंडरी पैकेज और तीसरा टर्शरी पैकेज। अब मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पैकेज से रिलेटेड समझा देता हूं। बड़ा सिंपल, बहुत इजी, बहुत सिंपल। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, मिसाल के तौर पे कॉल्सन। ठीक है, कॉल्सन के हमारे पास एक कॉल्सन का एक बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है स्लैंटी, राइट? कॉल्सन स्लैंटी, राइट? तो सपोज करते हैं कॉल्सन कंपनी है और स्लैंटी बना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, स्लैंटी को वो सबसे पहले वो जो क्या बोलते हैं, जो रैपर है, रैपर बैग बोलो, शॉपिंग बैग, शॉपिंग बैग तो नहीं बोलेंगे, दैट रैपर बैग, राइट? वो जो कॉल्सन वाले चिप्स जो जिस पैकिंग में डालेंगे, बेसिक जो टेयर करने वाला रैपर है हमारा, तो सर वो हो गई प्राइमरी पैकेजिंग। वो है प्राइमरी पैकेजिंग। इमीडिएट प्रोडक्ट जो है ना, वो उसके अंदर कंटेन हुआ हुआ है। ठीक है ना, प्रोडक्ट इमीडिएट उसमें कंटेन हुआ हुआ है। लेकिन आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, कॉल्सन वाले ऐसे थोड़ी हैं कि ये पैकेट के जो जो चिप्स के पैकेट है, पैकेट ये थैली में डाल के दे दिए या भिजवा दिए ना, बिल्कुल भी नहीं। ये जाएंगे कॉटन बॉक्सेस में, 24 पीस का, 48 पीस का, 30 पीस का, डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कार्टन बॉक्सेस। तो कार्टन बॉक्स बन गया सेकेंडरी पैकेजिंग। तो एक जो पूरा कार्टन है ना, एक कार्टन, वो हो गया सेकेंडरी। ठीक है ना, पैकेट हो गया प्राइमरी, कार्टन हो गया सेकेंडरी। अच्छा, फिर ये तो एक कार्टन है ना, तो इस एक कार्टन के राइट पे, लेफ्ट पे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, लाइन से सारे कार्टन्स पैक करके, कार्टन्स एक साथ जमा करके इन्हें एक बड़े कार्टन शीट में डाला जाता है। या फिर अगर इन्हें बड़े कार्टन शीट में नहीं डाला जा रहा, तो इन्हें एक बड़े पैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता है। वो पैलेट बॉक्स में बहुत सारे इंडिविजुअल कार्टन्स होंगे, उन इंडिविजुअल कार्टन्स के अंदर सर्टेन पैकेट्स होंगे। तो जो पैलेट बॉक्स है वो थर्ड हमारा पैकेजिंग बन जाता है, टर्शरी पैकेज। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर दुनिया भर में 3 लेवल पैकेजिंग के यूज होते हैं टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट रिमेन्स सेफ एंड साउंड एंड टू ब्रिंग इजीनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। एक पैलेट बॉक्स उठा के कंटेनर में लोड करना बड़ा आसान और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बजाय इसके कि एक एक कार्टन को लोड किया जाए। एक साथ पूरा पैलेट बॉक्स जमा करा दिया, उस पैलेट बॉक्स में 10 कार्टन्स मौजूद हैं या 12 कार्टन्स मौजूद हैं, तो जहां 10-12 कार्टन्स लोड करने पड़ते हैं, वहां एक पैलेट बॉक्स आपने कंटेनर में लोड कर दिया। ease of time and very effective in space consumption। तो सर पैकेजिंग में हमारे पास बहुत सारी
लेवल्स तो है ना, 3 लेवल्स, बहुत सारे टाइप्स भी आ जाते हैं। और हर दुनिया का हर बिजनेस है ना, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी पैकेजिंग को आइडेंटिफाई करता है, अपनी पैकेजिंग सेलेक्ट करता है। आप खुद भी अवेयर होगे, यू, बिकॉज आई 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 कैन गिव दिस अश्योरिटी कि आप लोग मार्केट्स में जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने सराउंडिंग्स को, डिफरेंट बिजनेसेस को यकीनन बहुत अच्छे से देखते होंगे, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आपको यकीनन बहुत सारे प्रोडक्ट्स बॉक्सेस में नजर आएंगे, पाउचेस एंड साशेज में नजर आएंगे। जो हमारे पास मिसाल के तौर पे, अगर मैं साशे की एग्जांपल दूं, चाय पत्ती के साशे आते हैं हमारे पास, टी बैग्स आते हैं, छोटे छोटे साशेज आते हैं, इसी तरीके से शैम्पू के हमारे पास डिस्पोजेबल साशेज आते हैं, राइट। बैग्स में हमारे पास, अभी अभी आप देखो ना, आजकल आजकल बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है, कॉफी बैग्स आए हुए हैं हमारे पास, बाकायदा कॉफी या मील बैग्स आए हुए हैं। खाने को प्राइमरी कंटेनर में तो पैक करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंटेनर जो है वो आमतौर पे ये वाले बैग्स होते हैं हमारे पास, राइट। जो हमारे पास राइस से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, राइस से रिलेटेड, मुझे यहाँ पे इमीडिएटली तो वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको हम बॉक्स ही कहेंगे। थर्मोपोल का बॉक्स होता है, उसमें वो राइस कंटेन करके आजकल डिलीवर हो रहे हैं। वरना मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक टाइम था, बड़े से बड़ा ब्रांड भी है ना बिरयानी का, बड़े से बड़ा ब्रांड भी, वो थैली में चावल पैक करता था। आज आप देखो, छोटे से बिजनेस के पास भी चले जाओ, वो आपको जो थर्मोपोल का बॉक्स है उसमें चावल पैक करके देता है। तो सर, दिस इज पैकेजिंग एंड दिस इज द डेवलपमेंट इन पैकेजिंग ओवर टाइम। बॉटल्स में प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, कप्स एंड कार्टन्स, ये चाय वालों ने बड़ा कॉमनली यूज करना शुरू कर दिया, वरना पहले चाय भी थैली में आती थी, आज भी चाय थैली में आती है, लेकिन अगर आप कप बोलोगे तो कप में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैंस एंड टिन्स हैं, टब्स एंड ट्यूब्स हैं हमारे पास, एंड अदर सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग है। तो दुनिया भर में पैकेजिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, और हर बिजनेस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से पैकेजिंग को सेलेक्ट करता है। सर, पैकेजिंग कैसी भी हो, उसके कुछ मकसद हैं। आई रिपीट, पैकेजिंग कैसी भी हो, किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन उनके कुछ कॉमन मकसद हैं। सर, सबसे पहले नोट कीजिएगा, पैकेजिंग हेल्प्स प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अब हमारे पास कितना कॉमन प्रोडक्ट है, सेल फोन, राइट। कितना कॉमन प्रोडक्ट है हमारे पास, सेल फोन, राइट। अब सेल फोन, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, सर इसकी स्क्रीन बड़ी सेंसिटिव है, राइट। तो अगर लेट सपोज इसको खुला डिलीवर किया जाए, सेल फोन को खुला डिलीवर किया जाए, तो सर स्क्रीन डैमेज होने का या बॉडी डैमेज होने का बहुत चांस है, बहुत हद तक चांस है। और सर ये डिलीवर होते हैं तो ओपन एयर में, ये डिलीवर होते हैं तो रोड्स पे डिलीवर होंगे, ओपन एनवायरनमेंट है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इनकी डिलीवरी में भी बड़े इश्यूज आ सकते हैं। और बारिश है, धूप है, अगर ये उससे एक्सपोज हो रहे हैं, तो सर प्रोडक्ट को प्रॉपर पैकेजिंग में डाल के डिलीवर करेंगे तो उसकी प्रोटेक्शन रहेगी, प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। अब ये टेट्रा मिल्क वाले जो हैं, टेट्रा मिल्क वाले का मतलब है कि जो ये रहा आपके सामने, जो बेसिकली कार्टन बॉक्सेस में मिल्क डिलीवर करते हैं, जैसे मिल्क सप्लाई करते हैं मार्केट में, जैसे ऑलपर्स, डेयरी उमंग, हलीब, मिल्क पैक, राइट। तो ये बड़े प्राउडली, अब मैं फिलहाल इस पे नहीं जा रहा कि इनका मिल्क सही है नहीं है, और सर मिलावट है नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कि ये प्योर है नहीं है, लेकिन ये बिजनेसेस बड़े प्राउडली इस बात को क्लेम करते हैं कि टेट्रा जो है वो हमारी लेयर्स हैं पैकेजिंग की,
जो हमारे इस मिल्क को प्रोटेक्ट कर रही है। तो सर प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, फिर वो बताते हैं कि टेट्रा मिल्क में, टेट्रा पैकेजिंग में, टेट्रा पैक इसीलिए कहते हैं इसको टेट्रा पैक, ठीक है ना। तो टेट्रा पैक, अच्छा टेट्रा मेरे ख्याल से शायद 7 लेयर्स को टेट्रा कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 7 लेयर्स को टेट्रा कहते हैं। यू गाइस कैन कंफर्म मी, यू गाइस कैन कंफर्म मी, शायद 7 लेयर्स को हम टेट्रा कहते हैं। तो इसमें एक लेयर ऐड ऑन की जाती है जो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती है। इनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स में ये भी दिखाया गया है। तो पैकेजिंग हेल्प्स प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट, देन पैकेजिंग मेक्स इट इजियर टू ट्रांसपोर्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ट्रांसपोर्टेशन आसान कर देता है। अलाउ द प्रोडक्ट टू बी यूज इजली, हाँ ये जो अब आप देखो, बॉटल्स, बॉटल्स हमारे लिए इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि कन्वीनियंटली हम लिक्विड कंज्यूम कर लें, इतने आसानी से हमारे लिए बॉटल्स डिजाइन की जाती हैं। ये जो कप्स हैं, इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि हम इसके अंदर मौजूद लिक्विड को आसानी से कंज्यूम कर लें। पाउचेस एंड साशेस को कितने आसानी से अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हम इनके अंदर मौजूद प्रोडक्ट्स को आसानी से अच्छे से यूज कर लें, इस्तेमाल कर लें। आप लोगों ने बाकायदा नोट किया होगा, जो बहुत सारे साशेज होते हैं उसमें तो अब बाकायदा ऐसा डॉट्स लगे हुए होते हैं टेयर करने के लिए, कि उधर कैंची दिखाई भी जरूर होती है, बट वी डोंट नीड कैंची फॉर दैट, वी डोंट नीड सिजर फॉर दैट, राइट। जैसे साशे से ही रिलेटेड अगर आपको बता दूं, हमारे पास कैचअप एंड चिली सॉस के साशेज आते हैं सर, है ना। तो वो आसानी से टेयर अप हो जाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट यूज हो जाता है। मेक्स इट इजी टू यूज, राइट। प्रोडक्ट कैरीज वाइटल इंफॉर्मेशन, पैकेजिंग कैरीज वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। आपको मैं मजे की बात बताऊं, समझिएगा इस बात को, खास तौर पे फूड रिलेटेड आइटम, फूड रिलेटेड आइटम्स की जो पैकेजिंग है ना, आप कभी उसकी पैकेजिंग को देखेंगे तो आपको हजारों किस्म की चीज, कई 100 किस्म की चीजें उसमें नजर आएंगी, कि इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें ये है, इसमें वो है, इतने ग्राम है, इतना वो, जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो सब मौजूद होंगी। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, हम पाकिस्तानी, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, हमें फूड्स एंड न्यूट्रिशंस ना पढ़ाया जाता है, ना हमें उसकी इंपॉर्टेंस बताई और पढ़ाई जाती है। ये मैं बहुत क्लियरली बात कर रहा हूं इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली ना हमें फूड्स एंड न्यूट्रिशंस पढ़ाया जाता है, ना उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है। अब जाकर 2026 में, 2026 में अब जाकर कुछ ऐसे लोग हैं, तादाद थोड़ी बड़ी है इन लोगों की, जो फूड्स एंड न्यूट्रिशंस पे बहुत काम कर चुके हैं, और वो बताते हैं बाकायदा दैट एवरी बॉडी इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड गिव न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू दैट। हम इसके कंट्रास्ट अगर हम खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, यूरोप साइड पे, इट इज, this food and nutrition is a secondary grade का मैंडेटरी सब्जेक्ट। जैसे हम उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, साइंस, सोशल साइंस पढ़ते हैं, मैंडेटरी ना, मैथ्स इंग्लिश के साथ। तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में फूड्स एंड न्यूट्रिशन बच्चों को बेसिक पढ़ाया जाता है एज अ सब्जेक्ट। उन्हें एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ना, एज अ सब्जेक्ट उन्हें बाकायदा स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो उनके वो अगर किसी दिन किसी फूड प्रोडक्ट को देख रहे हो, किसी फूड प्रोडक्ट को,
तो उस पे वो ये यकीनन देख रहे होंगे कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसमें न्यूट्रिशंस क्या है और ये हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, या हमारे लिए ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ना, रैपर, अगर किसी फूड प्रोडक्ट का देख रहे होते हैं ना, अगर हम किसी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट का रैपर देख रहे होते हैं, मैं कंफर्म बता रहा हूं, आप मेरे साथ एग्री कर सकते हैं इस बात पे, हम एक्सपायरी देख रहे होते हैं, है ना। हम पैकेजिंग पढ़ते हैं, हम पैकेजिंग पढ़ते हैं, हम रैपर देखते हैं, हम उसमें सिर्फ एक्सपायरी देख रहे होते हैं। इज दिस राइट? इज दिस राइट? और जब मजे की बात तो सुनो, बाकी सब चीजों की एक्सपायरी तो हम पैकेजिंग पे देख रहे होते हैं, ब्रेड की एक्सपायरी तो हम हाथ से दबा के चेक कर लेते हैं कि ये ब्रेड ताजी है या नहीं है। मतलब कमाल है ना, हाथों में हमारे वो सेंसर्स हैं, हाथों में हमारे वो सेंसर्स हैं, हमने ब्रेड दबा के बता दी कि ये ताजी है या नहीं है। ऐसी अवाम है भाई हम तो, राइट। और पैकेजिंग ये कम्युनिकेशन है, यस। पैकेजिंग is a very important tool which is used for communication with the market and with the consumers and with potential consumers. Sir, packaging helps communicating with the consumer and potential consumer, which helps in promoting the product. तो आप देखो आगे ही लिखा हुआ है, पैकेजिंग ऑल्सो हेल्प्स प्रोमोट द प्रोडक्ट। तो आपको पता है पैकेजिंग की मदद से हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है पैकेजिंग की मदद से। मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसका जवाब मेरे पास इमीडिएटली आना चाहिए, बगैर सोचे। You guys don't have to think twice. You guys don't have to think twice. मुझे फौरन इंस्टेंट जवाब दोगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, इंस्टेंट जवाब दोगे तो आपको समझ आएगा कि जो पॉइंट मैं रेस करने जा रहा हूं वो क्या है। मुझे बताएं, व्हाट इज योर फेवरेट चॉकलेट? तो सर मैंने जस्ट अभी आप लोगों से ये सवाल पूछा, व्हाट इज योर फेवरेट चॉकलेट? मेजॉरिटी ऑफ यू, आज आप सिर्फ आज आपसे नहीं पूछ रहा मैं, आपसे पहले पढ़ाए गए हर बैच, ओ लेवल्स और ए एस दोनों में पैकेजिंग पढ़ते हैं, ओ लेवल्स, IGCSE, ए एस लेवल, सबसे ये सवाल मैं पूछता हूँ पैकेजिंग के टाइम, व्हाट इज योर फेवरेट चॉकलेट? तो सुन लीजिएगा, द मास मेजॉरिटी कम्स अप विद किटकैट, few comes up with डेयरी मिल्क, मार्स, स्निकर्स, हर्शीज, बड़ा फ्रीक्वेंटली हर्शीज भी मिलता है। और आज मुझे पहली दफा माशाल्लाह एक और चॉकलेट का नाम पता चला है, किंडर ब्यूनो। तो थैंक यू मरियम फॉर दैट। तो एक जवाब ये भी आया, लेकिन आप सब सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, एक सिंपल सवाल। सर आप सब ने इमीडिएटली किटकैट, मार्स, स्निकर्स, हर्शीज, हाँ डेरी मिल्क, ये जवाब दिए। आप मुझे एक बात बताएं, जब हमारे पास कोई अब्रॉड से आ रहा होता है, या हम किसी के पास जा रहे हैं, या यहीं पाकिस्तान में लोकली अगर कोई ऐसा इवेंट है कि हमें कोई गिफ्ट आइटम देना है, कोई बर्थडे का इवेंट है, कोई लेट सपोज एंगेजमेंट का इवेंट है, या कोई बाहर से भी आ रहा होता है, तो वो एक चॉकलेट लाजमी लेकर आते हैं जिसका नाम है फरेरो रोशर्स। फरेरो रोशर्स। एंड आई होप कि आप सब ने फरेरो रोशर्स ना सिर्फ देखी होगी बल्कि खाई होगी, ठीक है ना। और फरेरो रोशर्स, ये सबसे आखिरी जो पैकेजिंग की तस्वीर है, ये हमारे पास फरेरो रोशर्स की है, राइट। आप मुझे ये बताएं, क्या फरेरो रोशर्स दुनिया में सबसे अच्छी चॉकलेट है? व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग फरेरो रोशर्स?
क्या ये सबसे अच्छी टेस्ट की चॉकलेट है? एंड ऑब्वियसली, क्वाइट ऑब्वियसली द आंसर वुड बी नो. Quite obviously the answer would be no. Not with all people, not all the case, not with all, right? Sir, Ferrero Rocher might not be the best chocolate. It will be among them, but not the best chocolate. ये बात हम सब जानते हैं. एंड फॉर श्योर पूरी दुनिया कंज्यूमर चॉइस अवार्ड में किटकैट is still by far beats any brand. KitKat is still दुनिया की सबसे ज्यादा सेलिंग और डिमांड होने वाली चॉकलेट्स में चॉकलेट है. लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम कहीं भी ऑफिशियल फॉर्मल गिफ्ट के तौर पे अगर कोई चॉकलेट देना चाहते हैं तो सर हम फरेरो रोशर्स देते हैं. व्हाई इज दैट सो? क्यों सर? कभी सोचा इस बारे में? क्यों सर? बिकॉज ऑफ पैकेजिंग. जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग. क्या खूबसूरत पैकेजिंग है. और मैं अगर आपको फरेरो रोशर्स का बैकग्राउंड, फरेरो रोशर्स और अमार समाना का ताल्लुक थोड़ा सा बताऊं, अगर मैं फरेरो रोशर्स एंड अमार समाना एंड फरेरो रोशर की स्टोरी, दैट हाउ अमार समाना came to know about Ferrero Rochers and what was the purchasing experience for the first time of the life. तो 2007 की बात होगी, 2007 की बात होगी. अच्छा, 2007 मैंने क्लैरिटी दे दी कि आप लोगों के पैदा होने से पहले या उसी साल. आप में से बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे और चंद लोग उसी साल गालिबन पैदा हुए होंगे. ठीक है ना, करीब करीब. तो मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं जब जिस साल एप्पल आईफोन लॉन्च किया था, उस साल की बात बता रहा हूं जब दुनिया में 3G इंटरनेट नहीं होता था. 3G इंटरनेट नहीं होता था दुनिया में, वाईफाई नहीं होते थे, और फेसबुक ताजा ताजा एशिया में एंटर हुआ था. तो जस्ट इमेजिन द टाइम, जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है ना. मासूम दौर, सुकून वाला दौर, 2007. अच्छा, वैसे एक बात है, 2007 से ये भी याद आया कि जरदारी, पाकिस्तान में जरदारी की हुकूमत आने से जस्ट पहले, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला सुकून वाला दौर. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सुनिएगा. 2007 में वन डे हम बैठे हुए होंगे घर पे, बहुत अच्छे से याद है. तो माय माय यंगर सिस्टर आस्क मी कि ना, उसने ऐसे बोला कि ना, यार कभी तो इंसान अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट ले आए, कोई चीज ले आए, खुद से अपने उससे ले आए. कभी तो इंसान कुछ ले आए हमारे लिए. तो मैं खड़ा हुआ. आई वॉज जस्ट रूटीन में अपने शॉर्ट्स उसमें सैंडो में बैठा हुआ था. मैंने कहा क्या खाना है, क्या चाहिए, क्या 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 लेकर आऊं, बताओ, खुद बता दो, ले आऊंगा. तो कहने लगी फरेरो रोशर्स. अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरीके का है कि मैंने ओ लेवल्स यस सिटी स्कूल से जरूर किया, बट मेरा बैकग्राउंड हमेशा से सिटी स्कूल का नहीं था. मैं 9th क्लास में सिटी स्कूल में आया था. उससे पहले मैं हमदर्द पब्लिक स्कूल में था. अ मॉडेस्ट स्कूल, राइट, अ मॉडेस्ट स्कूल. Considering the city school, it was a very humble, modest school with no fancy things ना. तो मुझे बहुत ज्यादा चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, आइडिया नहीं था. और मैं एक बिल्कुल टिपिकल, जो है ना, टिपिकल, बिल्कुल एक टिपिकल लड़का किस्म का शख्स था ना, लड़का, बॉय, मैनली काइंड ऑफ, अनअवेयर्ड, नॉट ग्रूम्ड. वो वाली क्लास थी ना, वो वाली बात थी. माय सिस्टर्स, दे स्टडीड राइट फ्रॉम देयर किंडरगार्टन फ्रॉम सिटी स्कूल. तो उनका ब्रॉटअप, जाहिर सी बात है, वो स्कूल का एक इम्पैक्ट था, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट था. उनकी और मेरी इंग्लिश में बहुत, आज भी जमीन आसमान का फर्क है. आज भी जो है तो है, वो उनका ब्रॉटअप थोड़ा सा डिफरेंट काइंड था स्कूल का. वो इफेक्ट हमारी अपब्रिंगिंग में भी थोड़ा बहुत नजर आता था. मेरी उर्दू से नहीं जीत पाते थे वो, मैं उनके सामने इंग्लिश में कुछ बोल नहीं पाता था. तो अब फरेरो रोशर्स है ना, दैट
दैट शूक मी एक्चुअली ना, क्या, अब समझना इस बात को, वो क्या बोलते हैं वो, एक मेल ईगो भी तो होती है ना, मेल ईगो। उस मेल ईगो में मैंने पूछा भी नहीं दोबारा ना कि क्या बोला है। बस सुना कि फरवरी कुछ ऐसा है, और ये कह के मैं बाहर निकला। मैंने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, मैंने कहा ऐसे कोई रूटीन प्रोडक्ट होगा, उसने बता दिया कि चॉकलेट है, चॉकलेट है फरेरो रोशर्स, वो खानी है। पैदल पैदल आबिद टाउन के गेट पे पहुंचा, आलम भाई की दुकान पे गया, मैंने कहा आलम भाई, एंड आई गॉट स्टक। नाम ही नहीं याद आ रहा था मुझे, क्या बोलूं मैं, रिकॉल ही नहीं हो रहा था नाम। मैं कहा आलम भाई वो कोई चॉकलेट है। कह रहे हैं बहुत सारी है। मैंने कहा रुक तो जाओ, मैं बता रहा हूँ कोई चॉकलेट है, फरवारी, फरवारी करके कोई चॉकलेट है। और वो भी परेशान, गली मोहल्ले की दुकान है छोटी सी, भी परेशान, कह रहे नहीं नहीं कोई है, हमारे ऐसी तो कोई चॉकलेट नहीं होती। मैं बराबर में कदीर भाई के पास चले गया, मैंने कहा वो एक चॉकलेट आती है फरवारी, वो भी नहीं पहचान सके। 8-10 दुकानों पे गया, अब मुझे मुझे नाम भी तो नहीं आए। मैं फरवारी फरवारी कर रहा हूँ, फरवारी रास्ता रिश्तो, रिश्ता कुछ ऐसे ही बोले जा रहा था मैं, मुझे याद है नाम नहीं आ रहा था फरेरो रोशर। बहरहाल फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, और मैं ब्लॉक 5 में काशिफ भाई की दुकान होती थी, वो इम्पोर्टेड कुछ चीजें रखते थे। तो मैंने कहा यार इनको कुछ आइडिया होगा ये क्या चीज़ है, नाम भी बड़ा यूनिक सा है, तो शायद ये बता दें। काशिफ भाई के पास पहुंचा ना, तो जब मैंने फरवारी बोला, बोला इधर आ, इधर आ, फरेरो रोशर्स। मैंने कहा यही है, बिल्कुल यही है, हाँ यही फरेरो रोशर्स। मैं फरेरो रोशर्स दे दो। मैंने कहा यहाँ थोड़ी होगी, नाहिद पे मिलेगी आपको, नाहिद। गाड़ी स्टार्ट की, सीधा नाहिद, गुलशन से सीधा नाहिद पहुंचे। नाइट पे गए, नाम याद कर लिया था रास्ते में, फरेरो रोशर, फरेरो रोशर 8-10 दफा बोला, तो याद हो गया, ठीक है ना। तो वहां पहुंचे, अब जिस हुलिये में मैं गया ना, तो आप हमारे यहाँ जजमेंटल तो है लोग, तो सब देख रहे हैं ना ये किस हुलिये में उठ कर आया है। ठीक है, बहरहाल गया, सीधा बंदे को पकड़ा, मैंने कहा भाई चॉकलेट डिपार्टमेंट कहाँ है, और वो फरेरो रोशर्स चाहिए। सीधा ले गया। अब लाइफ में पहली दफा फरेरो रोशर्स को शेल्फ में देखा, ओ हो, समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली ना, तो ये क्या चीज है, और क्या जबरदस्त चीज है, अमेजिंग। खरीदा एक बॉक्स, गाड़ी में बैठा, आने लगा। अब गाड़ी में भी है ना, मैं बार बार उसको देखता रहा हूं। वो पहली दफा देख के क्या चीज है यार, क्या खूबसूरत लुक था उसका, एक अमेजिंग। तो मैंने हार्ट शेप बॉक्स में दिया था, हार्ट वाले में ना। आया, मैंने कहा ये लो, तो बोला भाई सब खाएंगे खाने की टेबल पे ना, खाने के बाद। मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसकी पैकिंग खोलने का, द फर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरा इसकी पैकिंग खोलने का दिल नहीं चाह रहा था। इतना खूबसूरत गोल्ड रैप हुआ हुआ था, नीचे ब्राउन कप केक वाला, इट वाज सो ब्यूटीफुली प्लेस। तो मेरा दिल ही चाह रहा था, मेरा हो रहा था इसको प्रिजर्व करके एज अ शोपीस रख लेते हैं सर। बहरहाल खाने की चीज थी, खोला रैपर, खाया। वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं सोच रहा था इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट काइंड, वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल, बट खाते ही मैंने कहा कि शशके हैं। इससे अच्छी किटकैट है, मैंने अपना ओपिनियन दिया, मैंने कहा इससे अच्छी किटकैट है। तो देयर वर ओपिनियन कमिंग फ्रॉम देम, कहना अच्छी चीज खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए इसको पता नहीं है कि ये अच्छी चीज क्या होती है। ये डेयरी मिल्क वाला ही है, और जुबली आती थी उस जमाने में, ये डेयरी मिल्क भी नहीं, जुबली वाला है ये तो। राइट, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, पैकेजिंग इट इट हेल्प प्रमोट द प्रोडक्ट वेरी मच। अब आप ये देखो ना, इन जूसेस को देखो, क्या अमेजिंग पैकेजिंग है यार, क्या क्या नेक्स्ट लेवल पैकेजिंग किसी ने डिजाइन की है। वाटरमेलन फ्लेवर, कीवी, कीवी है या एप्पल, नहीं एप्पल तो ये ना, हाँ, वाटरमेलन, कीवी, एप्पल, लाइम, ऑरेंज, चेक कर लो जरा।
मतलब पैकेजिंग में प्रोड क्या जबरदस्त। हाँ, नसीम शाह कहता है ना, क्या कमाल का पैकेजिंग है ये, राइट? अमेजिंग, ब्यूटीफुल सर। क्या प्रमोशन होगा इसका। अच्छा, आप इसी तरीके से ना पैकेजिंग से रिलेटेड अंडरस्टैंड करना, पैकेजिंग से रिलेटेड आप किसी दिन चिप्स खरीदने जाओ, अभी चेक कर लेना, आज कल में चेक कर लेना ये। आप किसी दिन चिप्स खरीदने जाओ, आपको है ना लेज के तीनों कलर्स, सॉल्टिश का येलो, मसाला रेड एंड फ्रेंच चीज ऑरेंज, आपको ये तीनों अलग से नजर आएंगे और बुला रहे होंगे कि हम यहां हैं, लेज यहां मौजूद है। आपको कैटी चिप्स नजर नहीं आएगा, पोटैटो स्टिक्स नजर नहीं आएगा, होंगे सब मौजूद, आपको लेज अलग से नजर आएंगे। पैकेजिंग सर, ब्राइट एंड विजिबल पैकेजिंग, विजिबिलिटी दिखाती है आपको कि हम यहां मौजूद हैं। तो सर पैकेजिंग इज अ powerful marketing tool that goes beyond protecting products to communicate brand values, tell stories, and influence purchasing decisions. It serves as a brand's first point of contact, using visual elements like color, imagery, and typography to grab attention and establish identity. तो सर पैकेजिंग इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसको अक्सर रिसर्चर्स ने एज अ फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट कंसिडर किया है। आई होप कि आप लोगों को पैकेजिंग से रिलेटेड सब चीजें समझ आ गई होंगी। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रमोशन, डिजिटल प्रमोशन। अब सर आज का पूरा दौर जब डिजिटलाइज्ड है, today's era, today's market, today's world is total digitalized. Why not promotion? Why not promotion? तो सर डिजिटल प्रमोशन का मतलब है द यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडियाज व्हेन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। इंटरनेट को और डिफरेंट मीडियाज को यूज करना अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हुए, उसे हम डिजिटल प्रमोशन कहते हैं। चेक कीजिएगा, द मोस्ट रीसेंट and fastest growing element of promotion in recent years has been digital promotion. डिजिटल प्रमोशन ये आज के दौर का सबसे रीसेंट और लेटेस्ट डेवलपमेंट है प्रमोशन में। इट इन्वॉल्व्स promoting a brand, product, or service on digital channels such as search engines, social media, emails, और मोबाइल एप्स। तो आप नोट करना, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करूं तो टेलीविजन पे प्रमोशन होता था, हमने पढ़ा अबव द लाइन, एटीएल। फिर ट्रेडिशनल मेथड्स में डोर टू डोर सेलिंग होती थी, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले होता था, बीटीएल, बिलो द लाइन। आज के दौर में कंज्यूमर, पब्लिक अपना ठीक ठाक टाइम, क्या बोला, अपना ठीक ठाक टाइम सर मोबाइल फोन और सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर गुजारती है। अपना ठीक ठाक टाइम आज की पब्लिक, आज की आवाम सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल फोन्स पे, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे गुजारती है। तो सर हमें अब बिजनेसेस को, अब उन कस्टमर्स को उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पहुंचना है, उन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, राइट, व्हाट्सएप, इनके थ्रू पहुंचा जा रहा है बिजनेसेस की तरफ से। बिजनेसेस ये मीडियाज यूज कर रहे हैं, ये चैनल्स यूज कर रहे हैं टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए, कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स ने तो बाकायदा स्पॉन्सर्ड पेड एडवर्टाइजमेंट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। फेसबुक, आप स्पॉन्सर्ड एड चला सकते हो।
पेड कंटेंट। व्हाट्सएप पे आप स्पॉन्सर्ड ऐड चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप स्पॉन्सर्ड ऐड चला सकते हो, पेड कंटेंट। इंटरनेट पे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट भी होती है, एप्लीकेशंस पे प्रोडक्ट प्रमोशन होता है। हम डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, उनके बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं, उनके बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं। आप लोगों की सीआई से रिलेटेड एक बड़ी मशहूर एप्लीकेशन है रोफ पेपर्स, ROVE, रोफ पेपर्स। आई होप आप में से सबको इस बारे में पता होगा। रोफ पेपर्स पे सारे पास्ट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, टॉपिकल ईयरली सब चीजें मिल जाती हैं। आप देखिएगा रोफ पेपर्स पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रहे होते हैं, पेड प्रमोशन सर, पेड प्रमोशन। सवाल ये आ जाता है कि सर डिजिटल प्रमोशन क्या इफेक्टिव है, फायदेमंद है, नहीं है, प्रॉब्लम्स क्या है? तो सुन लीजिएगा। Because the world today itself has digitalized or has seen advancement in digitalization, so promotion also has to be digitalized. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे, कि क्योंकि पूरी दुनिया सर डिजिटलाइज हो गई है, तो प्रमोशन को भी डिजिटलाइज होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और कर दिया है। With digital promotion, a business is able to reach a very very large audience, बहुत large market तक हम पहुंच जाते हैं। It reaches huge markets, huge audience। वायरल होना डिजिटल प्रमोशन में बहुत आसान है, डिजिटली वायरल कंटेंट क्रिएट करना बड़ा आसान है। एंड with the likes of सर्च इंजन्स, हम कस्टमर की फीड तक डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। with the research, with the data driven research today, कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, किस किस्म का कस्टमर है, बिजनेसेस बहुत आसानी से अपनी प्रमोशन को अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रमोशंस हैव बिकम वेरी इफेक्टिव इन टुडेज वर्ल्ड, वेरी इफेक्टिव। हाउ एवर डिजिटल प्रमोशन के सर्टेन ड्रॉबैक्स भी हैं। Digital promotion have allowed through the line communication, through the line, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स हैं बट विद फीडबैक अलाउड। एडवर्टाइजमेंट्स हैं लेकिन फीडबैक भी अलाउड है सर, फीडबैक भी मौजूद है। तो वहां पर अगर आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट कैंपेन हो गई सोशल मीडिया पे, सर इट वर्क्स लाइक अ फायर, बहुत रैपिड, तेजी से मैसेज फैलता है। अगर आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट कैंपेनिंग हो रही है, तो जहां डिजिटल प्रमोशन के फायदे हैं, वहीं डिजिटल प्रमोशन के प्रॉब्लम्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। मुझे बताएं, क्या प्रमोशन का चैप्टर क्लियर हो गया? यस प्लीज।